1000 रुपए पंजाब में वादा किया उसने, क्यों नहीं दिए? 2100 रुपए दिल्ली में वादा करा, क्यों नहीं दे रहा? और ऊपर से बात करता कि पंडितों को 18,000 रुपए सैलरी दूंगा। अजी घंटा फ्री बिजली फ्री पानी, अजी घंटा फ्री बिजली फ्री पानी। मेरे यहाँ के देखो 1200 रुपए का बिल एक महीने का। बाकी जनता बीजेपी सरकार को बनाने के बिल्कुल मूड में है जी, बिल्कुल नहीं देखे, बिल्कुल सरासर झूठ है। केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया और देश की जनता को गुमराह किया है केजरीवाल सरकार ने। बदलाव चाहिए ही, क्योंकि इतनी फर्जीवाड़े हो चुके हैं ना कि बदलाव तो जरूरी है। केजरीवाल ने स्कूलों की इतनी बुरी हालत कर दी है कि बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल बेकार कर दिया है। पी के बच्चे बेकार हो गए, हस्बैंड पी के नशे में आते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है, तो लेडीज क्या करे इसमें? हमने सोचा था कि ये अच्छा होगा, इसलिए हमने पहले 2 जिताया इसको। पानी साफ दे दे तो ज्यादा बढ़िया है। जब महिलाएं या पुरुष बचेंगे नहीं तो 2100 रुपया यूज करने के लिए कौन रहेगा? पानी साफ होगा तो हम जिंदा तो रहेंगे कम से कम। क्या नाम है आपका? मिसिज पूनम सागर। गोकुलपुर सीट पर आप आए हैं जी हाँ जी। क्या मूड लग रहा है वहाँ की जनता का? वहाँ की जनता बीजेपी सरकार को बनाने के बिल्कुल मूड में है। क्या मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, बच्चों का रोजगार का मुद्दा है और देश को अर्थव्यवस्था सुधारने का मुद्दा है। 11 साल में आम आदमी पार्टी दावा कर रही है हमने बहुत काम किए हैं जी, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाया है जी। हमने गोकुलपुरी में कोई काम देखे हैं उनके? जी बिल्कुल नहीं देखे, बिल्कुल सरासर झूठ है। केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया और देश की जनता को गुमराह किया है केजरीवाल सरकार ने। महिलाओं के लिए कुछ मुद्दे रहे वहाँ, शराब को लेकर भी आंदोलन। जी हाँ, महिलाओं के लिए बहुत अधिक मुद्दे हैं। उनके आदमियों को ड्रिंक करने का सिखाया और कुछ नहीं किया। देश के घर की हर महिला परेशान है केजरीवाल सरकार से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमलेश है। क्या कहेंगे आप, गोकुलपुरी सीट के मुद्दे क्या है जनता के? सर हमारी गोकुलपुरी क्षेत्र में बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में हमारे परवीन भाई आ रहे हैं। वो भाई नहीं है, वो हमारे माँ बाप बहन भाई सब बन के दिखाते हैं। कोई सा भी अधिकारी नहीं पहुँचता है, उससे पहले परवीन निमेश जी हमारे यहाँ पहुँचते हैं। दुनिया की परेशानी वो अपने ऊपर ले लेते हैं वो। और मैं तो यही कहूँगी केजरीवाल तो ना बहुत अच्छा है। क्यों? मैं बोलूँगी क्यों? 1000 रुपए पंजाब में वादा किया उसने, क्यों नहीं दिए? 2100 रुपए दिल्ली में वादा करा, क्यों नहीं दे रहा? और ऊपर से बात करता कि पंडितों को 18,000 रुपए सैलरी दूंगा। अजी घंटा सामने बुला लेना चाहिए से उसको। और आपने बोला कि पटकट नहीं, पटका नहीं रहूंगी मैं बीजेपी के साथ हूँ जी। मौलानाओं को 18,000 रुपए सैलरी दी तो उनको क्यों दे रहे? उनको क्यों दे रहे? अगर दम है तो हिंदुस्तान में हिंदू लोगों को देकर दिखाइए, क्यों नहीं दे रहे? लोगों की तो एमसीडी की सैलरी तक नहीं आ रही, क्या खाएगी पब्लिक? और यूं कहता है एक मौका। अरे उसको जद्दी भर मौका नहीं देना अब तो, क्योंकि उसने काम इतना अच्छा करे। घर घर में लड़ाई, गली गली में किचड़, और यूं कहता है मैंने रोड बनवाए। आए नारियल फोड़ता आए दिन, किसी का सर भी फोड़ता, आए दिन नारियल फोड़ता है, मगर उसका कोई काम नहीं दिख रहा। क्यों? काम करेगा तो दिखेगा। फ्री बिजली फ्री पानी, अजय घंटा फ्री बिजली फ्री पानी। मेरे यहाँ के देखो 1200 रुपए का बिल एक महीने का। क्या जलाती हूँ मैं? सिर्फ एक पंखा तो चलता भी नहीं है, छोड़ो। मोटर चलती है आधे घंटे के लिए और एक बल्ब, और तो कुछ नहीं चलता। फर्जी है, केजरीवाल नहीं हो, फर्जीवाल है। आपके एरिया में कोई स्कूल अस्पताल वर्ल्ड क्लास बनाओ। सर खंजर जैसे हुए पड़े। अगर आपको यकीन नहीं है ना, मेरे साथ चल के देखो। बच्चे नीचे जमीन पे बैठते हैं, नीचे जमीन पे एक कुर्सी तक नहीं लगाई उसने स्कूल में। और बात करता है शिक्षा वो कि मैं देश सुधारूंगा। ऐसा देश सुधारेगा ये? ऐसे उस एरिया में, आपके एरिया में एक दंग हुआ, हाँ भी एक समस्या रही है। हाँ जी, मुद्दा है सर। उस समय मौलानाओं का पैसा दिए, क्या हिंदुस्तान का कोई नहीं? क्या हिंदू का कोई नहीं हिंदू? या उनके बच्चे नहीं, या उनकी दुकानें नहीं चली, तो क्यों पैसा दिए गए? अगर दम है केजरीवाल में तो हिंदू का पैसा दिखाइए देख के, तब मैं देखती हूँ कि ये असली केजरीवाल है। आप कह रहे हो दंगे के समय में हिंदुओं की मदद नहीं? मदद कुछ नहीं करी। कुछ भी नहीं करी उसने मदद। ताहिर हुसैन उन्हीं की पार्टी का था। बस बात वही है भाई साहब, पार्टी का था, निगम पार्षद था, बात वही है। तो ये मुद्दा है इस बार वहाँ? क्यों नहीं? हम तो ये कहते हैं अगर केजरीवाल अगर हमारे इलाके में आ गया ना, भगाएंगे उसे। हम तो बाद में आएंगे। ये जो आम जनता जिनको पागल कर रखा है ना, लालच दे के, फ्री बिजली फ्री पानी फ्री बस का अगर करना ही है ना, जेंट्स भी कमाता है और लेडीज भी कमाती है। आज के टाइम पे कोई लेडीज कोई जेंट्स कम नहीं है। अगर फ्री करनी है बस सबके लिए करो, सबके लिए, जेंट्स से लेकर
बच्चे तक सबके फ्री करो। तो महिला इस लालच में आ रही है कि आपको एरिया में अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, क्योंकि वो फर्जीवाल का भांडा फूट चुका है। तो पब्लिक अब नहीं आएगी भाई साहब। पढ़ी लिखी पब्लिक है, वो अनपढ़ थे जिनको केजरीवाल ने पागल बना चुका था और जिनको अब तक बनाता आया। लेकिन ये जनता पूरी पढ़ी लिखी है। इतने से बच्चों से पूछोगे ना केजरीवाल क्या है, कहता वो केजरीवाल नहीं है मम्मी, फर्जीवाल है। वो सिर्फ वादा करता है, देता कुछ नहीं है। मतलब केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। हाँ जी, पंजाब में 1000 रुपए घोषणा करी वहाँ थी, तो 1000 रुपए देने की बात करती, वहाँ इलेक्शन वगैरह सारे काम खत्म हो गए, वहाँ नहीं दिए। आज वहाँ की जनता केजरीवाल के घर के चक्कर काट रही है कि दो हमें 1000 रुपए। फिर उसने दूसरा लालच निकाला क्या, 2100 रुपए, वो भी। और ऐसी कोई योजना ही नहीं है। संजीवनी योजना जो चली थी वैसी कोई योजना नहीं है। 2100 रुपए की योजना थी, वो कोई योजना नहीं है। वो सिर्फ बोल सकता है, वो सिर्फ ऊपर जाके ऐसे कर सकता है, मगर वो कर नहीं सकता, क्योंकि करने में और कहने में सर बहुत फर्क है। अब हमें बदलाव चाहिए सर, और बदलाव में हमारे मोदी जी आएंगे। चाय वाला आया, अभी भी आया और अभी भी आएगा, लेकिन इसके बाद गाय वाला भी आएगा। और हम भाई साहब, हम अपने चाहते हैं जैसा यूपी बिहार में जैसा इलाका है ना, हम अपने यहाँ पे वैसा इलाका चाहते हैं। गाजियाबाद में जाके देखो, किसी के साथ कोई गलत नहीं हो सकता। और यहाँ गुंडा भी घर में छुप के बैठता है, सरेआम बदतमीजी बलात्कार सब होता है, मगर कोई नहीं बोलता। क्यों? केजरीवाल है। हाँ, प्रियंका सिंह। क्या कहेंगे आप इस माहौल देखो, को देखते हुए? अभी नहीं, माहौल चेंज हो रहा है। अब कहते हैं ना बदलाव चाहिए ही, क्योंकि इतनी फर्जीवाड़े हो चुके हैं ना कि बदलाव तो जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने मतलब इतना लालच दे रखा है, फ्री का बिजली पानी, और अब 2100 रुपए देने का वादा, ये सब झूठ है। कोई बिजली पानी फ्री नहीं है, पानी गंदे आ रहे हैं, बिजली के बिल भी, लोग काफ़ी परेशान हैं, और ख़ास तौर से महिलाएं और बहनें परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने दारू एक पे एक फ्री करके महिलाओं का घर खराब कर दिया है, बजट खराब कर दिया है। तो महिलाएं तो बिल्कुल ही केजरीवाल से परेशान हैं और वो चाहती हैं कि बदलाव हो। केजरीवाल को जिताने में 2 बार से महिलाओं का काफी रोल रहा है। अब बार आप कह रही हैं महिलाएं विरोध में है, क्योंकि अब महिलाओं को समझ में आ गया है कि अब ये 2100 रुपए, पहले तो 1000 रुपए लोकसभा में, राज्यसभा में चिल्ला के बोला कि 1000 रुपए मतलब हर महिला को मिलेगा, लेकिन पंजाब में एक किसी को भी नहीं मिला। अब यहाँ पे दिल्ली में इन्होंने बोला है कि 2100 रुपए देंगे। अब लालच दे रहे हैं कि महिलाओं को कि अपने सपोर्ट में करने के लिए, लेकिन अब महिलाएं काफ़ी एक्टिव हो गई हैं और समझदार हो गई हैं। समझदार पहले भी थी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि नए आए थे तो लोग इसी लालच में आ गए, लेकिन अब कोई लालच भी नहीं आ रहा है। अब महिलाएं काफ़ी एक्टिव हैं, अब वो उन्हें बदलाव चाहिए और बदलाव करके ही रहेंगी। और इस बार तो भाजपा की सरकार आएगी। और हमारे भाजपा के साथ आ गई। हाँ जी, सारी महिलाएं अब भाजपा के साथ हैं, और हम गोकलपुरी मंडल से हैं, और हमारे प्रत्याशी परवीन निमेश जी आए हैं, जो कि महिलाओं और बहनों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, वो 10 साल से काम कर रहे हैं। बस ये है कि अब चुनाव का टाइम है, तो लोगों को लग रहा है अब उनके काम दिख रहे हैं, लेकिन वो काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। जो विडो हैं उनकी शादियाँ, उनके बच्चों की शादी ब्याह भी वो करवाते रहते हैं। बाकी भी और भी जैसे स्कूल वगैरह में हैं, उनकी भी देख रेख करते हैं। संजय कॉलोनी हमारे यहाँ झुग्गियाँ हैं, उसमें भी लाइटें वाइटें सब करवाते रहते हैं जब भी ख़राब होती है, वरना वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन अब वहाँ पे लाइटें वाइटें उन्होंने खुद अपने अरेंज करके लगवाई हैं। और बाकी जो केजरीवाल ने स्कूलों की इतनी बुरी हालत कर दी है कि बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल बेकार कर दिया है। एक क्लास में 80-80, 100-100 बच्चे हैं, बताओ ऐसे में कैसे पढ़ाई हो सकती है? जब हम अपने 2 बच्चों को घर में नहीं संभाल पाए, वहाँ पे 80 बच्चे अगर हैं तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? और स्कूलों में टीचरों की कमी है, टीचर है नहीं, और बच्चे बस भरते जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। और वो कहते हैं स्कूलों में सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ है स्कूलों में? स्कूलों की बिल्कुल जर्जर हालत कर दी है, बुरी हालत कर दी है। वो तो कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल है हमारे। आप खुद चेक कर लो, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करो। स्कूलों की इतनी बुरी हालत है ना कि हर एक क्लास में 100-100 बच्चे हैं। 100-100 बच्चे एक क्लास में कैसे पढ़ेंगे? और उसके बाद टीचर्स है ही नहीं, और उन्होंने टीचर्स की मतलब सैलरी वगैरह रोक रखे हैं, तो टीचर्स वैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो टीचर्स के लेना चाहिए ना उनको, अगर इतने बच्चे हैं तो, लेकिन टीचर्स है ही नहीं।
और पानी इतना गंदा आ रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। बताओ क्या बच्चों का फ्यूचर आगे अच्छा रहेगा ऐसे? तो इसलिए अब हम सब लोग मिल के हम चाहते हैं दिल्ली में बदलाव। दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है मैम? सची डाका खराब मुद्दा रहा है, घर घर बर्बाद कर दिए। लेडीजों को ज़्यादा दिक्कत हुई है क्योंकि बच्चे एक के साथ एक फ्री पी के बच्चे बेकार हो गए। हस्बैंड पी के नशे में आते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है, तो लेडीज़ क्या करे इसमें। हमने सोचा था कि ये अच्छा होगा, इसलिए हमने पहले 2 जिताया इसको, लेकिन इसने तो दिल्ली को नरक बना दिया, कुछ नहीं किया। इसने दिल्ली को खोखले करके रख दिया। जो बोलता था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, इसने दिल्ली को नरक बना के रख दिया। महिला हाँ। वोट लेने के लिए 2100 का वादा किया है। हाँ तो जी, असर है क्या कुछ महिलाओं नहीं जी, कोई नहीं, सब समझदार हो गए, कोई नहीं है साथ में, कोई महिला साथ में नहीं है, किसी को नहीं चाहिए। पानी साफ दे दे तो ज्यादा बढ़िया है। जब महिलाएं या पुरुष बचेंगे नहीं तो 2100 रुपया यूज करने के लिए कौन रहेगा। पानी साफ होगा तो हम जिंदा तो रहेंगे कम से कम। बस पानी साफ नहीं आता तो हम हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाके देखो, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की करते हैं ना, बिल्कुल नहीं। लाइन में लगो, आपकी पर्ची बनने में 6 घंटे लगेंगे। फर्स्ट स्टेज का कैंसर 4th स्टेज में पहुंच जाएगा जब तक इलाज शुरू होगा। आप हॉस्पिटल जाके देखो, कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं, कुछ नहीं अच्छा है। बस ना सफाई अच्छी है, कुछ नहीं है, समझ गए। और घर में जो उन्होंने दारू करके बिल्कुल घर का बुरा हाल कर दिया। दारू आके क्या हुआ, जिस चीज से औरतें भागती है वही शुरू हो गया। 2 पैसे में बचाई तो रहे घर में, एक के साथ एक फ्री कर दिया। जिसको नहीं पीना वो भी पिएगा, समझ गए आप। क्या नाम आपका, क्या कह रही है? मेरा नाम ललिता है, मैं गोकुलपुरी से हूँ। मैं चाहती हूँ कि दारू बिल्कुल नहीं बिकनी चाहिए। दारू के साथ हमारे घर बर्बाद हो गए हैं। दारू वाली सरकार को कार्ड फेंकेंगे। जी, हमें दारू बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें आंदोलन चाहिए, बदलाव चाहिए। हमें हिंदुस्तान जिंदाबाद चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा मधु। क्या कह रही है महिला जो है 2100 के लालच में नहीं आ रही है? नहीं, हम तो नहीं आ रहे, औरों को भी नहीं आना चाहिए। हम ये चाहते हैं परवीन भैया आए और वो काम करें आके आके। हम लोग का विश्वास है। मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं स्कूलों की आज की एजुकेशन जो है उसके बारे में कहना चाहती हूँ। स्कूलों में टीचर ही नहीं है, टीचरों की भर्ती नहीं हो रही है, टीचर नहीं है स्कूलों में। बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? जब हमारा भविष्य ही आज बेकार हुए जा रहा है तो भविष्य क्या बनेगा हमारे बच्चों का? गोकुलपुरी के एरिया में क्या समस्याएं हैं? गोकुलपुरी के एरिया में शौचालयों में सफाई नहीं होती है, शौचालयों में लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं है। पानी पीने का ऐसा आता है जैसे ड्रेन वाटर, आपका कूड़े का पानी, और जगह जगह गार्बेज के ऐसे ढेर हैं, उन्हें कोई साफ करने नहीं आता है। तो कैसे जिया जाए? इसलिए हमें बदलाव चाहिए और अब के हम मोदी सरकार को ला के मानेंगे। पीने का सीमा कश्यप। जी, क्या कह रही है? पीने का पानी बिल्कुल ही शाम को रोज डेली गंदा आता है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, पीने का पानी गंदा है। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हम पैसा देंगे लेकिन हमें सब कुछ अच्छा चाहिए। इसलिए हमको बीजेपी सरकार चाहिए। मतलब 2100 का लालच नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें 2100 का लालच नहीं है। हमको पैसा दे के हम सामान लेना चाहते हैं, फ्री का कुछ नहीं चाहिए हमको। हर हाथ को काम दो। मेरा नाम दुर्गा है, हर हाथ को काम दो। मेरा ये कहना, फ्री नहीं।